दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्लीट लिब्रे ऑफिस राइटर को सीखेंगे कि कैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में काम किया जाता है, कैसे आप डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें क्रिएट करेंगे और जितने भी फीचर्स हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के उनका भी यूज करना जो है मैं आपको इस एक वीडियो में सिखाऊंगा। ये क्लास 2 पार्ट में आएगी। तो फर्स्ट पार्ट में जितने भी कॉमन फीचर्स हैं या ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस राइटर के वो हम सीखेंगे। सेकंड पार्ट में हम जो है बाकी बचे हुए फीचर्स के बारे में सीखेंगे। तो अगर आप CCC या O लेवल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आपको सिर्फ MS वर्ड का ऑल्टरनेटिव चाहिए, ठीक है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट कर पाए, तो इस क्लास से जो है आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारे चैनल से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसका एक क्विक इंट्रो देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर बेसिकली है क्या। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जैसे MS वर्ड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो है यानी लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो बिल्कुल फ्री है, यानी आप इसे libreoffice.org से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं। तो नीचे सर्च करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, सिंपली आपने ओपन पर क्लिक करना है। तो ये सिंपल सा जो है लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस है, काफ़ी सिमिलर है MS वर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका इंटरफेस है उसको हम समझते हैं। तो सबसे ऊपर जो ये अनटाइटल 1 है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये इसका टाइटल बार कहलाता है। ठीक है, तो जो भी आपका करंट डॉक्यूमेंट होगा जिस पर आप काम कर रहे होंगे उसका जो भी फाइल नेम होगा वो आपका टाइटल बार होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब अभी हमने कोई भी इसे टाइटल नहीं दिया, यानी इसका कोई भी फाइल नेम हमने नहीं दिया। ठीक है, अगर मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है, तो सिंपली जैसे यहाँ पे सेव बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ माई डॉक्यूमेंट करके, ठीक है, माई डॉक करके। तो देखिए यहाँ पे ऊपर अब इसका नाम जो है फाइल नेम शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल इसका टाइटल बार है। उसके ठीक नीचे है आपका मेन्यू बार जिसमें आपको कई सारे जो है मेन्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है और ऐसे ही कई और मेन्यूज है। ठीक है, जिस भी मेन्यू को आपने ओपन करना है सिंपली उस पर क्लिक करना है आपको, तो उसके अंदर की जो ऑप्शंस हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप अगर सिंपली अपने कर्सर को होवर करते हैं किसी भी मेन्यू के ऊपर तो उसके ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होंगे। ठीक है, मेन्यू के ठीक नीचे ये जो फर्स्ट लाइन है ऑप्शंस की, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, तो इसमें आपको वो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिनकी आपको बार बार जरूरत पड़ सकती है। जैसे न्यू है, अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो सिंपली आप यहीं पे क्लिक करके एक न्यू डॉक्यूमेंट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं 2 डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट सेव किया है कंप्यूटर में, उसे ओपन करना है तो इस पर ऑप्शन से कर सकते हैं। ऐसे ही सेव करने के लिए, ठीक है, ऐसे ही प्रिंट करने के लिए, तो जो भी फ्रिक्वेंटली आपको ज़रूरत पड़ती है, जिन भी ऑप्शंस की बार बार ज़रूरत पड़ती है, वो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिलता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे आपको ये जो दूसरी लाइन दिख रही है ऑप्शंस की, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, अब ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, CCC या O लेवल जैसे एग्जाम्स की, तो वहाँ पे आपको इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं उस एग्जाम में, तो ये नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार का क्या यूज़ है कि इसकी हेल्प से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टाइल चेंज करना है अपने डॉक्यूमेंट का, ठीक है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे टाइटल बनाना है, हेडिंग बनानी है, ठीक है, या फिर बॉडी टेक्स्ट बनाना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर्मेट चेंज करना है टेक्स्ट का तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट डिज़ाइन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ आपको बदलना है, छोटा बड़ा करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट को ब्लू, इटैलिक, अंडरलाइन करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स चेंज करने हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर पॉइंट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग में जिसकी हेल्प से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट का जो है डिज़ाइन बेसिकली टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में है ये है आपका वर्क स्पेस, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को बेसिकली क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्क स्पेस है। नीचे की तरफ ये है आपका स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में आपको क्या डिस्प्ले होता है, पेज नंबर। जैसे अभी हम फर्स्ट पेज में है तो पेज 1 of 1 शो कर रहा है। अगर मैं एक और पेज क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे पेज 1 of 2 ऐसे इस तरह से शो करेगा। ठीक है, तो पेज नंबर डिस्प्ले होता है। वर्ड काउंट, कैरेक्टर्स कितने हैं, वर्ड कितने हैं वो डिस्प्ले होता है। पेज का जो स्टाइल है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल, वो आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है।
लैंग्वेज डिस्प्ले होती है, साथ ही व्यू, जो पेज का व्यू है वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से आप पेज को देख सकते हैं, जैसे मल्टीपल पेज व्यूज में देख सकते हैं या फिर बुक व्यू में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही जूम इन और जूम आउट करने के ऑप्शंस आपको यहाँ डिस्प्ले होते हैं। जूम इन करना है तो प्लस पर आपको क्लिक करना है तो ये जूम इन होगा, ठीक है। जूम आउट करना है तो माइनस पे क्लिक करना है तो ये जूम आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड में जो है ये एक साइड बार है, जहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ का है, स्टाइल्स का है, गैलरी का है, ठीक है, नेविगेटर का है, पेज का है। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ साइड बार में जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको हाइड करना है तो सिंपली आपको इस छोटे से हाइड बटन पर क्लिक करना है तो ये साइड बार आपका जो है हाइड हो जाएगा, ठीक है। वापस से अगर आपको शो करना है तो दोबारा से उस पर क्लिक करें, ये शो हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही ये है आपका स्क्रॉल बार, जिससे आप जो है पेज में पर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं माउस की हेल्प से, ठीक है। तो साथ ही ये आपके रूलर्स हैं, ऊपर आपका टॉप में और फिर लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल आपका रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है। इसका क्या यूज़ है आगे जैसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा। तो ये सिंपल सा इसका इंटरफेस है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे किस चीज़ को क्या कहते हैं इसमें। तो चलिए अब सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार के जो ऑप्शंस हैं इनका यूज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि यही ऑप्शंस हैं जो आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय सबसे ज़्यादा काम में आने वाले, ठीक है। इसके बाद जो है हम ये जो मेन्यूज़ हैं इनके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में सीखेंगे। हालांकि जो ऑप्शंस यहाँ हैं वही ऑप्शंस आपको इन मेन्यूज के अंदर भी जो है देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं। तो अगर आपको रैंडम टेक्स्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में जनरेट करना है तो आपको कमांड टाइप करनी है DT और उसके बाद आपको F3 की जो है प्रेस करनी है कीबोर्ड में। जैसे आप करेंगे तो एक शॉर्ट रैंडम टेक्स्ट जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार से, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है न्यू। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, उसकी शॉर्टकट भी है Ctrl+N। तो इस तरह का एक न्यू जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो फिर अगर आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है न्यू, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसे अभी हम क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा अगर इसमें ही देखिए यहाँ पे साइड में एक डाउन एरो का साइन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो न्यू हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर आपको स्प्रेडशीट ओपन करनी है, यानी अगर आपको लिब्रे ऑफिस काल्क को ओपन करना है, उस पर काम करना है, तो आप स्प्रेडशीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए लिब्रे ऑफिस काल्क जो है ओपन हो गया, ठीक है। तो अब आप स्प्रेडशीट में काम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे प्रेजेंटेशन आपको बनानी है तो सिंपली क्लिक कीजिए तो प्रेजेंटेशन आपकी वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ से और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ड्राइंग का है, फॉर्मूला का है, डेटाबेस का है। तो यहाँ से आप एक न्यू डॉक्यूमेंट जिस भी सॉफ्टवेयर में चाहते हैं उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट में है ओपन। तो अगर आपको पहले से कोई आपके कंप्यूटर में कोई फाइल सेव है, डॉक्यूमेंट फाइल, उसे आप ओपन करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करना है और ओपन पर क्लिक करना है। तो देखिए ये वो हमारी फाइल यहाँ ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक न्यू फाइल जो है ओपन कर सकते हैं। इसके ही बगल में थोड़े से एक डाउन एरो है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको और भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहले तो आपको लिस्ट दिखाई देगी जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है उनकी, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको रिमोट फाइल कोई ओपन करनी है, मान लीजिए आपकी गूगल ड्राइव में या फिर वन ड्राइव में कोई फाइल है, तो आप ऐड सर्विस पर क्लिक करके यहाँ से जो है ऑनलाइन भी आपकी जो फाइलें सेव हैं उन्हें भी जो है ऑफिस राइटर में ओपन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसे भी हम हटा देते हैं। उसके बाद है आपका सेव ऑप्शन, ठीक है, बहुत ही यूज़फुल है। जैसे जब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए हैं, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक करना है, या इसकी शॉर्टकट है Ctrl+S, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट पहले से सेव्ड नहीं है या फिर मैं इसको एक नई लोकेशन पे या नए फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ कंप्यूटर के, तो मैं क्या करूँगा, सेव के आगे जस्ट इस आइकन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद सेव एज पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब मैं जो है इसे नए नाम से भी सेव कर सकता हूँ, जैसे मैं इसे टॉप 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये न्यू फाइल के रूप में सेव हो जाएगा, ठीक है।
एज अ कॉपी भी आप इससे सेव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे रिमोट फाइल पर ऑनलाइन कहीं अगर आपको गूगल ड्राइव में सेव करना है या फिर वन ड्राइव में सेव करना है, वहां भी यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपका एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। तो अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ के रूप में सेव करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, सेम ही नेम हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपका सेव होगा, ठीक है। जैसे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरी फाइल है वो पीडीएफ के रूप में सेव हो चुकी है। इसके ठीक बगल में है आपका प्रिंट के लिए, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+P। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है। अगर आपका कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट होगा तो यहाँ वो शो होगा, यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑल पेजेस आपको करने हैं या सिर्फ पेजेस करने हैं तो यहाँ नंबर आप डाल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद पेज का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिस भी पेज पर आप प्रिंट कर रहे हैं, क्या A4 है तो A4। ओरिएंटेशन कैसा आपको रखना है, ऑटोमेटिक रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पर सीट में कितने प्रिंट आपको करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रिंट करने से पहले आपको प्रीव्यू देखना है कि मेरा प्रिंट पेज पर मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा, तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज करना है तो क्लोज प्रीव्यू पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद है आपका कट, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। बेसिक फंक्शन है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो ये तीन जो फंक्शंस हैं कट, कॉपी, पेस्ट, इनका यूज हमेशा आपको करना होता है, ठीक है। फर्स्ट है कट। तो फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसे मैं यहाँ से हटाकर डॉक्यूमेंट में कहीं और पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कहीं और रखना चाहता हूँ। तो इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही मैं कट पर क्लिक करता हूँ या इसकी शॉर्टकट है Ctrl+X। तो ये जो शॉर्टकट है ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए क्योंकि जल्दी आप इससे काम कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट यहाँ से कट हो चुका है। अब मैं डॉक्यूमेंट में जहाँ चाहूँ वहाँ जाकर जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा या Ctrl+V प्रेस करूँगा तो वो टेक्स्ट जो है यहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉपी। कॉपी जो है उसमें क्या होता है, टेक्स्ट कट नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ है तो मैं कॉपी किया तो ये टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में कॉपी तो हो चुका है लेकिन यहाँ से नहीं हटा है, ठीक है। अब मैं यहाँ जाकर मतलब डॉक्यूमेंट में कहीं भी जाकर इसे Ctrl+V दबाकर पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है पेस्ट। तो जो भी कट कॉपी आपने किया होगा टेक्स्ट उसे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन फंक्शंस है इनके बारे में आपको जब भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं ज़रूर से पता होना चाहिए। और इवन जो इनकी शॉर्टकट की है ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। इससे जो काम है आपका वो ईजी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका क्लोन फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके काम को आसान बना देता है। फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट में मैंने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, ठीक है। जिसमें से सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेटिंग कहलाती है इसकी। बोल्ड कर दिया या फिर अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसे रेड कर देता हूँ। इसके अलावा मैं इसे कर देता हूँ, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। और साथ ही साइज भी हम इसका बढ़ा देते हैं, ठीक है, 15 कर देते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मेटिंग है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, मैं दूसरे टेक्स्ट में भी अप्लाई करूँ तो उसके लिए मैं जो है क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, जिस भी फॉर्मेटिंग का आपको दूसरे टेक्स्ट में अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्लोन फॉर्मेटिंग में, ठीक है। अब जैसे ही मैं जिस भी टेक्स्ट में मैं ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ उसको मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है, और अपने माउस को छोड़ना है, माउस के बटन को, ठीक है। तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये सेम फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई हो जाएगी उस टेक्स्ट में भी, ठीक है। तो क्लोन फॉर्मेटिंग की हेल्प से जो है आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है अंडू और रीडू। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जब भी आप डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, ठीक है। अंडू क्या है, मान लीजिए ये जो मैंने फॉर्मेटिंग की है, ठीक है, ये गलत मैंने कर दी, मुझे इसमें नहीं करनी थी, किसी और में करनी थी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी मैं कोई ऐसा काम कर देता हूँ डॉक्यूमेंट में या कोई ऐसा एक्शन कर देता हूँ जिससे मुझे नहीं करना चाहिए था या जो गलती से हो गया, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अंडू कर सकता हूँ। जैसे मैं अंडू करूँगा, ठीक है, ये देखिए जो टेक्स्ट था वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ गया, ठीक है। अंडू का ये यूज़ होता है, जो भी आपने मिस्टेक की है उसे आप अंडू कर सकते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट में ऑप्शन है रीडू। रीडू का मतलब है जो भी आपने अंडू कर दिया उसे वापस रीडू कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मेटिंग मैंने हटाई लेकिन अब मैं वापस से इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी मैंने काम किया था उसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये यूज़ है अंडू और रीडू का, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट होती है अंडू की आपकी होती है Ctrl+Z
और रीडू की होती है Ctrl+Y। तो ये शॉर्टकट्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये कॉमन टास्क होते हैं जो आपको बार बार डॉक्यूमेंट में करने होते हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट में है फाइंड एंड रिप्लेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अगर आप ने हमारी जो है MS वर्ड की सीरीज देखी होंगी, वो वीडियोस आपने देखी होंगी, तो इनमें से बहुत से फीचर्स के बारे में आपको हो सकता है पता हो, ठीक है। तो जैसे मैं फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करूंगा, या इसकी शॉर्टकट है Ctrl+H, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मुझे कोई वर्ड फाइंड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। जैसे मुझे फाइंड करना, मान लीजिए लाइक, ठीक है, ये वर्ड फाइंड करना है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आप डॉक्यूमेंट में काम करते हैं तो आप अपनी नीड के हिसाब से सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे, मान लीजिए मुझे ये फाइंड करना है वर्ड, तो जैसे मैंने यहाँ टाइप किया, उसके बाद जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये वर्ड इसके ऊपर बेसिकली हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइंड कर दिया। अब फिर से मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो लाइक वर्ड है वो सिर्फ एक ही बार है इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है, इसलिए अटक गया है। अगर मैं फाइंड प्रीवियस करता तो अगर इधर कोई लाइक वर्ड और होता तो ये उस पर हाईलाइट हो जाता, ठीक है। लेकिन एक ही है तो ये एक ही पर अटका हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसी में एक और ऑप्शन है आपका रिप्लेस का, ठीक है। तो उसका क्या यूज है, मान लीजिए मुझे इस वर्ड को, ही को, ठीक है, रिप्लेस किससे करना है, शी से, तो वो भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो जैसे पहले मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये ही पे चला गया, देखिए, ठीक है। अब अगर मुझे रिप्लेस करना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है, तो ये वर्ड रिप्लेस हो चुका है। लेकिन अब ये देखिए ये नेक्स्ट वर्ड पर चला गया है, फिर ये नेक्स्ट पर चला जाएगा, ठीक है। जितनी जगह भी यूज हुआ होगा ही, उतनी जगह ये हाईलाइट होगा, ठीक है। अगर मैं फाइंड प्रीवियस करता हूं तो ये इधर को आएगा, पीछे साइड को, ठीक है। ये देखिए इधर आ गया, और करता हूं तो और पीछे आएगा और पीछे आएगा। अगर आपको जितनी भी जगह ही यूज हुआ है उसको सी से रिप्लेस करना है तो आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो जितने भी जगह ही यूज हुआ होगा डॉक्यूमेंट में वो सी में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चेक स्पेलिंग। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है तो वो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्वाइट में आई हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब चेक स्पेलिंग ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ या कीबोर्ड में F7 प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि ये जो वर्ड है ये गलत है, इसकी जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है। या ग्रामर भी अगर गलत हुई होगी वो भी मुझे बता देगा। और यहाँ पे सजेशंस भी दे रहा है, देखिए क्वेस्ट आपको टाइप करना है, क्वाइट टाइप करना है, ठीक है, और भी है क्विट टाइप करना है। तो ये मुझे सजेशंस दे रहा है वर्ड के, जिससे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इससे करता हूँ और हम करेक्ट करेंगे जैसे ही तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए उसके बाद ये बता रहा है ग्रीन बैक्स ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि ऐसे ही चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इग्नोर वंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हट जाएगा। फिर ये लेबर पे जाएगा तो ये कह रहा है लेबर की स्पेलिंग ऐसे नहीं होती है, ठीक है। अगर मुझे इग्नोर करना है इग्नोर वंस, या अगर मुझे इसको पूरी तरह से इग्नोर कर देना है सारी स्पेलिंग्स, इग्नोर ऑल कर सकता हूँ, ठीक है। करेक्ट ऑल करूंगा तो जितनी भी जगह मिस्टेक्स हुई होगी ये अपने हिसाब से ठीक कर देगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक एक करके ही ठीक करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इग्नोर ऑल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग चेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये है टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स। तो ये उतना यूजफुल नहीं है फीचर, बस ये क्या करता है कि जहां पर भी पैराग्राफ चेंज हुआ होता है तो पैराग्राफ मार्क वगैरह हमें शो करता है, ठीक है, स्पेस मार्क वगैरह शो करता है। उसके बाद है ऑप्शन इंसर्ट टेबल। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करनी है तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पर टेबल इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले अपने कर्सर को उधर रखना है आपको, उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, इंसर्ट टेबल पर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह की रोज डिस्प्ले होंगी, ठीक है। इधर को अगर आप करते हैं तो ये आपके कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं, नीचे को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी रोज सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। या फिर आप मोर ऑप्शंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी जो है आप इंसर्ट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नेम आप यहाँ पे टेबल का रख सकते हैं, उसके बाद कितनी कॉलम चाहिए आपको, जैसे हम 3 कॉलम चाहिए, तो उसके बाद रोज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 रोज हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर आपको अपनी टेबल में हेडिंग चाहिए तो इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टाइल्स हैं, अगर आपको टेबल को अपने अलग से स्टाइल देना है, जैसे तो डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल होता है, या फिर आप एकेडमिक दे सकते हैं, और भी यहाँ पे स्टाइल्स हैं जिन्हें आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो हमने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी
टेबल जो है इंसर्ट हो जाएगी। उसके बगल में है आपका इंसर्ट इमेज ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिर मैं कंप्यूटर से जो है पिक्चर को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जैसे ही ओपन करूँगा तो ये पिक्चर जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके साइज को आप इस तरह से जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन है इंसर्ट चार्ट। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट में चार्ट इंसर्ट करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो इस तरह से जो है चार्ट आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसे हम डिलीट करते हैं, तो डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका चार्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो वो आप कर सकते हैं। क्लिक कीजिए इस पर, उसके बाद जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है वहाँ पे इसको ड्रैग करना है इस तरह से आपने, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो चुका है। अब इसमें आप जो है कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका इंसर्ट पेज ब्रेक। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर पेज ब्रेक ऐड करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ से एक नया पेज इस जो ये जो बात का कंटेंट है इसको नए पेज पर मूव करना है, तो मैं यहाँ पे कर्सर को रखूँगा अपने। उसके बाद जैसे ही मैं इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा, या इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Enter, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए बाकी का जो कंटेंट है वो नए पेज पर चला गया है, तो यहाँ पे एक पेज ब्रेक जो है लग चुका है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है इंसर्ट फील्ड। तो अगर आपको फील्ड इंसर्ट करने हैं, यानी कि मान लीजिए आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 1 पेज नंबर ऐड हो चुका है, ठीक है। हालांकि शुरुआत में आपको पेज नंबर ऐड करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो फील्ड में मैं जाऊँगा, उसके बाद पेज नंबर क्लिक करूँगा तो ये 1 हो गया, ठीक है। अगर मुझे इस पर 2 पेज नंबर ऐड करना है तो मैं इस पर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद अगेन मैं पेज नंबर पर क्लिक करूँगा तो देखिए 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फील्ड जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे और भी फील्ड्स हैं, जैसे पेज काउंट है, ठीक है। डेट आपको इंसर्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेट इंसर्ट करना चाहूँ, जैसे तो फील्ड में गई, उसके बाद डेट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डेट आपकी करंट डेट जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और भी फील्ड्स हैं जो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे टाइम है, टाइटल है, ठीक है, फर्स्ट ऑथर है, सब्जेक्ट है, तो ये आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने हैं या इंसर्ट करने तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यूरो का साइन है या येन साइन है, ठीक है, पाउंड का साइन है, कॉपीराइट साइन आपको इंसर्ट करना है, तो ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं उन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका इंसर्ट हाइपरलिंक ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को क्लिकेबल लिंक बनाना है या फिर उसमें लिंक ऐड करना है किसी साइट का, ठीक है, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसमें करना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद आपको इंसर्ट हाइपरलिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ URL में, ठीक है, वो लिंक आपको यहाँ पेस्ट करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे कोई भी बंदा इस टेक्स्ट में क्लिक करेगा तो जो है आपकी उसके ब्राउजर में वो साइट आपकी ओपन हो जाएगी, जो भी URL में वो लिंक डालेगा। उसके बाद है आपका इंसर्ट फुटनोट, ठीक है। तो फुटनोट क्या होते हैं बेसिकली, मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, या फिर ये जो ग्रीन बैक्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, मैं देना चाहता हूँ, या फिर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन मैंने बाहर से उठाई है तो अगर उसकी सोर्स को मैंने साइट करना है, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ आपका इंसर्ट फुटनोट की हेल्प से। फुटनोट क्या होता है कि ये जो है पेज के बॉटम में यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। जैसे मैं इस पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इंसर्ट फुटनोट में मैं जैसे क्लिक करूँगा देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब इस टेक्स्ट के साथ में फुटनोट ऐड है, और बॉटम में भी आपको यहाँ पर एक लाइन दिखेगी, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने इस टेक्स्ट से रिलेटेड देनी है तो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो भी इसको रीड करेगा उसे पता रहेगा कि इससे रिलेटेड और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये फुटनोट का काम होता है। उसके बाद है आपका इंसर्ट एंड नोट, ठीक है। तो इसका भी जो पर्पस है वो सेम ही है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है या फिर एक्सप्लेन करना है किसी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को आपको एक्स्ट्रा, और तो वो आप कर सकते हैं। इसमें बस फर्क ये होता है एंड नोट में, ये डॉक्यूमेंट के एंड में ऐड होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो देखिए बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में जो है एक एंड नोट ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ उस टेक्स्ट से रिलेटेड तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ।
फिर है आपका इंसर्ट बुकमार्क, ठीक है। तो अगर आपको बुकमार्क ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बुकमार्क बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये वाला जो टेबल है और ठीक है, इस पर मैं आगे भी जो है जाना चाहता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसे मैंने क्लिक किया इस टेबल पर, उसके बाद जैसे ही मैं इंसर्ट बुकमार्क पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, तो मैं बुकमार्क का नेम दे देता हूँ टेबल। उसके बाद जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो ये जो है टेबल बुकमार्क हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा कभी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं टेबल में जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नेविगेटर पर क्लिक करूँगा यहाँ साइड बार से, या Alt+4 की आपको प्रेस करनी कीबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखिए टेबल एक बुकमार्क है, यहाँ पे टेबल 1 दिया गया है, तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मैं सीधे इस टेबल पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में बुकमार्क ऐड करने हैं जहाँ पर आप क्विकली जो है पहुँचना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बुकमार्क जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के किसी एक पोर्शन को, ठीक है, दूसरे डॉक्यूमेंट के दूसरे पोर्शन से पॉइंट आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी आपको बेसिकली रेफर करना है। फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने कोई इमेज ऐड की हुई है जिसमें इस टेक्स्ट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, उसके लिए क्रॉस रेफरेंस ऐड कर सकता हूँ। या फिर कोई हेडिंग है, ठीक है, जहाँ पर इस जो ये टेक्स्ट है इससे रिलेटेड और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए भी जो है मैं क्रॉस रेफरेंस ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इससे जो है हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से हम इसे हेडिंग 1 क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कि सी हेडिंग 1, ठीक है, ये टेक्स्ट में ऐड कर लेता हूँ। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस टेक्स्ट के बारे में जितना भी मैंने लिखा है इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हेडिंग 1 को देखिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है इसे, उसके बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको हेडिंग को सिलेक्ट करना है, ये हमारी हेडिंग है जो अभी हमने क्रिएट की है। उसके बाद यहाँ से आप रेफर यूजिंग कर सकते हैं, यानी पेज नंबर के थ्रू रेफर करना चाहते हैं या चैप्टर के थ्रू या रेफर या टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी हम अबव बिलो करके ऐड करते हैं। उसके बाद जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये जो है टेक्स्ट ऐड हो चुका है बिलो करके, ठीक है। तो फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ इसको, सी हेडिंग 1, ठीक है। अब जैसे ही आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस हेडिंग में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप क्रॉस रेफरेंस करने के लिए इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, जिस चीज़ से भी आप क्रॉस रेफरेंस करना चाहते हैं, चाहे वो टेबल हो आपकी डॉक्यूमेंट में, चाहे इमेज हो, ठीक है। उसके बाद है आपका इंसर्ट कमेंट। तो अगर आपको कमेंट ऐड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप टीम के साथ अपनी काम कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट पे, तो अगर आपको इस टेक्स्ट से रिलेटेड अपना कोई कमेंट ऐड करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप कमेंट ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो मेन कंटेंट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप डिलीट कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका शो ट्रैक चेंजेस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है तब जब आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने शो ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया, उसके बाद अगर मैं ट्रैक चेंजेस को रिकॉर्ड करता हूँ तो अगर कोई भी टीम मेंबर मेरा अब इस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करेगा या कुछ भी टाइप करेगा, कुछ भी एडिट करेगा, तो वो जो है मुझे अलग कलर से शो होगा, ठीक है। तो इससे मुझे पता रहेगा कि उसने इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या जो है चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से टीम के साथ में काम करना है तो आप इस तरह से शो ट्रैक चेंजेस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इंसर्ट लाइन, ठीक है। तो अगर आपको लाइन इंसर्ट करनी है, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली आपको इस तरह से जो है लाइन आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका बेसिक शेप्स। तो अगर आपको शेप्स वगैरह ऐड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगुलर है, वर्टिकल है या राउंड शेप है, तो इस तरह से आप जो है शेप्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शेप्स के बाद है शो ड्रॉ फंक्शंस, ठीक है। तो अगर ड्रॉ फंक्शन आपको शो करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सारे ड्रॉ फंक्शंस मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। जो भी शेप्स वगैरह हैं, एरो वगैरह हैं, वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे जो दूसरा हमारा बार है फॉर्मेटिंग बार, ठीक है। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, या अपने डॉक्यूमेंट को एक नया लुक देना है, बेटर लुक देना है, तो वो आप जो है इस फॉर्मेटिंग बार से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जैसे ये वाला जो ऑप्शन है, इससे आप बेसिकली टाइटल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, सब टाइटल क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। हेडिंग्स अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को टाइटल बनाना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट का, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से टाइटल फॉर्मेट को जो है मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये जो स्टाइल है, जैसे सेलेक्ट किया तो ये मेरे डॉक्यूमेंट की आपकी टाइटल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हेडिंग्स अगर मुझे क्रिएट करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको हेडिंग अगर बनाना चाहता हूँ इस सेंटेंस को, तो सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो भी मैं हेडिंग देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। जैसे हेडिंग 1 देनी है तो हेडिंग 1, 2, 3 जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। और भी स्टाइल्स हैं यहाँ, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोर स्टाइल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको और भी जो है स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। लिस्ट कंटेंट आपने क्रिएट करना है, लिस्ट हेडिंग्स क्रिएट करनी है, तो वो यहाँ से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्लोज कर देते हैं अभी। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। अगर आपको अपने टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मेट हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर ये रखना चाहूँ या ये रखना चाहूँ तो इस तरह से मैं अपने टेक्स्ट का फॉर्मेट अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके नेक्स्ट में है साइज, फॉन्ट साइज के लिए, ठीक है। फॉन्ट साइज अगर आपको चेंज करना है तो सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट साइज रख सकते हैं, जैसे 20 पीटी अगर हम रखना चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं Ctrl+Z दबाकर इसे अंडू कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है बोल्ड, अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है, तो सेलेक्ट किया, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इटैलिक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, हल्का सा कर्व टेक्स्ट में आपको दिखाई देगा। अंडरलाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, तो टेक्स्ट के नीचे आपको एक अंडरलाइन शो होगी, ठीक है। उसके अलावा स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है, तो अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक बीच में आपके लाइन आपको डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो अभी हम इसे अंडू करते हैं। उसके बाद है आपका सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला वगैरह कोई लिख रहे हैं, मान लीजिए H2O मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 2 को सेलेक्ट करके इसको सुपरस्क्रिप्ट करूँगा तो ये H और O से थोड़ा सा ऊपर आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका सबस्क्रिप्ट, ठीक है, अगर मैं इसको नीचे शो करना है इसको 2 को तो यहाँ से इस तरह से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, अगर आपको जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है उससे आपको हटाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, जैसे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और साथ ही इसमें अंडरलाइन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका स्टाइल पूरा हटाना चाहता हूँ तो जैसे मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा तो ये अपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है। जो भी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हुई होगी वो हट जाएगी। उसके बाद है फॉन्ट कलर, तो अगर कलर आपको चेंज करना है अपने फॉन्ट का तो सिंपली यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। इन कलर्स में से आप कोई भी कलर जो है फिर चूज़ करते हैं, जैसे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका कैरेक्टर हाईलाइटिंग कलर, ठीक है, तो अगर आपको बैकग्राउंड में कलर देना है अपने टेक्स्ट के, ठीक है, जैसे टाइटल के पीछे आपको कलर देना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से जो भी कलर मैं सिलेक्ट करूँगा वो इसके बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर जो है इससे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड को अलाइन है, ठीक है। अगर मुझे इसे राइट साइड को अलाइन करना है तो सिलेक्ट किया और यहाँ से जैसे मैं अलाइन राइट करूँगा तो देखिए इस साइड को आपको लाइन छूटी हुई देखेंगी, लेकिन इस साइड से ये पूरा अलाइन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अलाइनमेंट के ऑप्शन है, जैसे अगर आपको सेंटर में अलाइन करना है, ठीक है, तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको जस्टिफाई करना है, यानी दोनों तरफ से जो उसके कोने हैं उनको अलाइन करना है, तो सिंपली क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों साइड से जो है ये बिल्कुल अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर आपको पॉइंट टेबल क्रिएट करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पॉइंट्स टेबल में क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ से मैंने क्लिक किया, देखिए पॉइंट टेबल में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंट टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसे अभी अनडू करते हैं। उसके बाद है नंबर लिस्ट, सेम पॉइंट टेबल की तरह, ठीक है, लेकिन ये नंबर में क्रिएट होगी, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 करके कोई लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है तो। उसके अलावा और भी फॉर्मेट हैं यहाँ पे नंबर लिस्ट के, जैसे इस तरह से डिफरेंट हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इंडेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैं मान लीजिए इसका इंडेंट और राइट की तरफ करना चाहता हूँ, तो मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद जैसे ही मैं राइट को क्लिक करूँगा तो ये इसका इंडेंट चेंज होता रहेगा।
ठीक है। उसके बाद है इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे किसी पैराग्राफ का इंडेंट चेंज करना है, ठीक है। तो इसको नीचे करते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने इसे क्लिक किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जैसे मैं इंक्रीज इंडेंट करूंगा तो ये राइट साइड की तरफ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। डिक्रीज करूंगा तो ये लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पैराग्राफ का अपना इंडेंट जो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है सेट लाइन स्पेसिंग। अगर आपको अपने पैराग्राफ में, ठीक है, लाइन स्पेसिंग, ये जो लाइन्स है इनके बीच के स्पेस को चेंज करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट किया आपने। उसके बाद यहाँ से आप स्पेसिंग जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे 1.5 कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 है, उसके बाद 2 है। तो ये स्पेसिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ की स्पेसिंग। अगर आपको चेंज करनी है, ठीक है, ये 2 पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग चेंज करनी है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है तो ये पैराग्राफ के बीच की जो है स्पेसिंग चेंज होगी, ठीक है। डिक्रीज करनी है तो यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। सो लिब्रियोफिस राइटर के फर्स्ट पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। जितने भी जो मोस्ट कॉमन ऑप्शंस हैं इसके, जो भी आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए चाहिए, उसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट में जो है हम जितने भी मेन्यूज़ हैं इसके लिब्रियोफिस राइटर के, ठीक है, जैसे फाइल मेन्यू है, एडिट है, व्यू है, तो इनके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। हालांकि ये जो ऑप्शंस हैं मेन्यूज़ के अंदर, वही ऑप्शंस यहाँ भी हैं, लेकिन मेन्यूज़ के अंदर आपको और ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो जिनके बारे में हम नहीं सीखे हैं उनके बारे में हम जो है और डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो पे ही एंड करते हैं। अगर आपको ये पार्ट यूजफुल लगा लिब्रियोफिस राइटर का तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं लिब्रियोफिस राइटर के सेकंड पार्ट में, यानी सेकंड क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।